हजारों साल पहले भारत के जंगलों और नदियों के किनारे छोटे छोटे आश्रम हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें और रहस्यमयी जानकारियाँ। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत बहुत चौंकाने वाला है। ये कहानी है भारत के उस एजुकेशन सिस्टम की जिसे हम गुरुकुल कहते हैं। जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, तब भारत में एक ऐसी प्रणाली विकसित हो चुकी थी जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती थी। इसे कहा जाता था गुरुकुल प्रणाली। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें व्यक्ति का बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास होता था। छोटे छोटे आश्रम, नदियों के किनारे, घने जंगलों के बीच, यही थे उस समय के गुरुकुल, जहां शिक्षा का माहौल शांत, प्राकृतिक और ध्यानपूर्ण होता था। यह आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस वीडियो को दोबारा खोजने की जरूरत न पड़े, अभी सेव या लाइक करके रखें। यह भारत की असली सच्चाई है। गुरुकुल का अर्थ है गुरु का परिवार। यहाँ विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे। कोई क्लासरूम नहीं, कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं। शिक्षा जीवन के साथ चलती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रकृति के साथ जुड़ना और फिर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ शिक्षा का तरीका था श्रवण, सुनना, मनन, सोचना और निधिध्यासन, अनुभव करना। गुरुकुल में शिक्षा बहुत व्यापक थी। यहाँ सिखाया जाता था वेद और उपनिषद, गणित और ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति और अर्थशास्त्र। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था जीवन के मूल्य, सत्य, अनुशासन, सेवा और आत्मनियंत्रण, क्योंकि उस समय ज्ञान का अर्थ था एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। गुरुकुल में विद्यार्थी केवल पढ़ते नहीं थे, वे स्वयं अपने काम करते थे। लकड़ी लाना, भोजन बनाना, आश्रम की सेवा करना, ये सब शिक्षा का ही हिस्सा था। साथ ही उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। धनुर्विद्या, युद्ध कला, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य था मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाना। तो सवाल ये है, क्या आज की शिक्षा प्रणाली बेहतर है या हमें फिर से गुरुकुल जैसी शिक्षा अपनानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रणाली से निकले कई महान विद्वान, जैसे चाणक्य, जिन्होंने राजनीति और शासन की गहरी समझ दी, और आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में नए आयाम स्थापित किए। ये केवल उदाहरण नहीं, बल्कि इस शिक्षा प्रणाली की गहराई का प्रमाण है। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। विदेशी आक्रमण, सामाजिक परिवर्तन और फिर औपनिवेशिक काल में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई, जिसने शिक्षा को एक अलग दिशा दी। अब ध्यान जीवन निर्माण से हटकर नौकरी और प्रशासनिक जरूरतों पर आ गया। अगर आपको लगता है कि हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वापस आनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर से बदलाव की शुरुआत हो। आज हमारे पास आधुनिक शिक्षा है, तकनीक है, लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या हम केवल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या सच में ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं? प्राचीन शिक्षा प्रणाली केवल अतीत की बात नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है जो आज भी हमें सिखा सकता है कि शिक्षा का असली अर्थ क्या होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।